योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के पुणे में एक जनसभा में फिर से एक बार वो विरोधियों पर जमकर बरसे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशालगढ़ में अपमान क्यों झेलना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अयोध्या और मथुरा में अपमान झेलना पड़ा। योगी ने यह भी कहा कि हमें तो गणेश विसर्जन में भी अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बंटे थे तो कटे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हम सब एक हैं तो सेफ हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो ये लोग पहले काटेंगे और फिर बांटेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब खुद ही बंट गए। ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं, लेकिन आप बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। और इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन महायुति को हराने के लिए पर्चे बांट रहा है। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि हिंदू एकजुट होकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। किस तरीके से कम 200 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ महायुति का चुनाव में हराने के लिए लिपलेट बांटा है। जिस तरीके से मौलाना का स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरीके से वाईसी का भड़काव बनाने वाला स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें तो नफरत का राजनीति कौन करता है, बांटने का कोशिश कौन कर रहा है, वो तो देख लिया आप। जिस तरीके से रोहिंग्या ने देश को बर्बाद कर रहा है, ममता बनर्जी घुसा रहा है, इसमें अब टाइम आ गया सब सनातनी को एकजुट होकर राष्ट्रभक्ति सोचती को, इस देश विरोधी ताकत को रोकना। हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू चमत्कार करके रख देते हैं। हमारे हिंदुओं ने एक हुए और बाबरी मस्जिद भी तोड़ दिए, राम जन्मभूमि का मंदिर बन चुके हैं। हरियाणा और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में महायुति की जीत होगी।
रामदास अठावले हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनसे भी मैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ। अठावले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। ये बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, खास करके वोट जिहाद, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति तो चलती रहती है, चुनाव होता है तो राजनीति चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त तक मतलब लोगों के दिल में ये है कि भाई यहाँ महायुति की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में तो उन्होंने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया था। बाबा साहब का संविधान ने दिखा कर, संविधान तो पढ़ते नहीं है, संविधान ने को जो बोला है वो काम करते नहीं है, लेकिन संविधान दिखाने का काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारा नुकसान जरूर हुआ था। लेकिन इस चुनाव में मतलब हमारा फायदा होगा, लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारी योजनाएं हमने मतलब पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में हमारी योजना आई है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें अच्छी सफलता मिलेगी, और कम से कम 170 तक सीटें हमारी चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। शुक्रिया। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर वोट जिहाद का आरोप लगा दिया। उन्होंने वोट बैंक के लिए ममता सरकार पर अवैध बांग्लादेशियों को देश में आने देने का आरोप लगाया है। पे आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन इसके पीछे है? चैनल को बताया, आपको भी बता रहा हूँ। द इलीगल माइग्रेंट कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सप्लाई लाइन है, सेफ कॉरिडोर है, जहाँ भी जितना तोड़फोड़ करने वाला और गंदा काम करने वाला, वो सेक्स रैकेट हो सकता है, बैंक डकैती हो सकता है, रेप मर्डर हो सकता है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, मंदिर तोड़ने का काम हो सकता है, सब कर रहा है ये लोग। ये आ रहा है बंगाल से। कौन इसके पीछे? कौन पीछे? इंडी वाले। वो तो सीधा वो लोग, आपका तो यहाँ लिपलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 170 ऑर्गेनाइजेशन, दे अपील द मुस्लिम शुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ MBA। वो बोल रहा है जो मुसलमान इंडी की बात बाहर में वोट देगा उसका नाम बदल देगा, घनश्याम कर देगा। लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार, रैडिकल फोर्स आर सेइंग दिस टाइप ऑफ अनएथिकल एंड कम्युनल सेंटेंसेस। बीजेपी का पूरा इलेक्शन विकास के ऊपर हो रहा है, लेकिन क्या राष्ट्रभक्ति और विकास। लेकिन क्या ममता बनर्जी उन इलीगल माइग्रेंट को रोक नहीं पा रही है? ममता बनर्जी और उद्धव जी का साथ बहुत तालमेल है।